हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आइए सुनते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कविता फूल, मोमबत्तियां और सपने। इस कविता में कवि जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी होती है ना, उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख कभी दुख, कुछ भी छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती हैं, कभी भी हम बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई भी घटना घट जाती है, वो जो हमें कोई ट्रेजिडी हमारी लाइफ में अगर हो जाती है तो वो बड़ी ज़्यादा हमें दुख पहुंचाती है। पर फिर भी धीरे धीरे जो वक्त है, जो समय है, वो हमारे उन घावों को भरता जाता है और हमारे जीवन में नई चीज़ें, मतलब कि पुरानी छूटती जाती हैं और नई आती जाती हैं, है ना। और इस चीज़ को कवि ने एक तरह से जीवन संगीत के रूप में चित्रित किया है। देखिए, आपको समझ आएगी। यह फूल, मोमबत्तियां, टूटे सपने, ये पागल क्षण, यह काम काज, दफ्तर, फाइल, उचाट सा जी, भत्ता, वेतन, ये सब सच है। यानी कि फूल, मोमबत्तियां और टूटे हुए सपने। फूल और मोमबत्तियां यहाँ किसका? आशा का प्रतीक है ना। और टूटे हुए सपने दुख का प्रतीक है। ये पागलपन वाले क्षण, यानी कि जब हमें अपना ही नहीं पता होता और हम पागलों की तरह कुछ भी जैसे हमारे पैशन होता है कोई भी, है ना, वैसा। ये काम काज, दफ्तर, फाइल, कभी हमारा उचाट सा मन, भत्ता, वेतन, यानी कि हमें जब वेतन मिलता है हर महीने, अगर हमारी कोई कमाई होती है या कोई हमें भत्ता मिलता है, कुछ भी, वो सब कुछ हमारी जिंदगी का सच है, हमारे जीवन का सत्य है। इनमें से रत्ती भर ना किसी से कोई कम। यानी कि अगर हमें कोई खुशी मिलती है, या हम पागलों की तरह काम करते हैं, या फिर हम दफ्तर में फाइल से मत्था मार रहे हैं ना, या हम बहुत बेचैन हैं, हम अपने वेतन के मिलने पर खुश हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसा, इस तरह की जो रोजमर्रा की हमारी बातें हैं, उनमें से हर किसी का महत्व है, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि अगर हमने कोई एक छोटी सी चीज, एक पेन भी खरीदा है, तो वो भी हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। अगर एक पेन को खरीदने से हमें खुशी मिल रही है, तो वो खुशी एक बड़ी गाड़ी को खरीदने की खुशी के समान हमारे लिए बराबर हो सकती है ना। तो कोई भी, यानी कि गाड़ी का खरीदना या पेन का खरीदना, दोनों की खुशी है और कोई भी खुशी किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। तो कवि का कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में हर रोज जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाएं घटती हैं, उनका सबका अपना महत्व है हमारे जीवन में, और कोई भी किसी से कम नहीं है। अंधी गलियों में पथ भ्रष्टों के गलत कदम। देखो, जब व्यक्ति जीवन के अंधकार में खो जाता है ना, यानी कि जब उसको जीवन में अंधकार नजर आने लगता है, या अज्ञानता के वश व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि अपना रास्ता भूल जाता है और वो गलत कदम उठा लेता है। अब उसने वो गलत कदम जानबूझकर नहीं उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था, वो अनजान था कि उसके साथ आगे क्या होगा, ठीक है ना। या चंदा की छाया में भर भर आने वाली आंखें नम, या फिर एक तरह से वो नायक या नायिका जो एक दूसरे से दूर है ना, या मान लीजिए आपकी भाषा में जिनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है ना। और जब चांदनी में वो बैठते हैं, चंदा की छाया में, यानी कि चांदनी में की रोशनी में वो बैठते हैं, तो उस चांद को देख देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अब ये उनकी आंखों का नम होना, यानी कि अपने प्रिय की याद में रोना, ये भी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी, यानी कि अनचाही सी कोई चीज नहीं है। ये भी एक नॉर्मल बात है, साधारण बात है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जब उसको अपने किसी प्रिय की याद आती है तो उसकी आंखें भीग जाती हैं। बच्चों की सी दूधियां हंसी, या मन की लहरों पर उतराते हुए कफन। और कभी तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि बच्चों के समान हंसने लगते हैं, है ना। और या फिर हम कई बार इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो गया है, और हमारे मन पर एक कफन सा पड़ जाता है ना। ये सब सच है, यानी कि एक्सट्रीम खुशी और एक्सट्रीम दुख, यानी कि
सीमा से परे जाकर भी अगर हमें कोई दुख महसूस होता है या सुख महसूस होता है, वो भी हमारे जीवन का बहुत बड़ा सच है। जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व। यानी कि हमारा जो जीवन है वो इतना विशाल है, इतना व्यापक है। अगर हम एक एक क्षण का हिसाब किताब लगाए ना, वो बहुत बड़ा है ना। और उसमें सभी चीजों के लिए जगह है, यानी कि पेन के लिए भी है और गाड़ी के लिए भी है। ये 2 एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल भी हो सकते हैं ना। आप समझते हैं कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। और ये जीवन इतना विराट है, इतना व्यापक है कि उसमें सबके लिए जगह है। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों। और कवि किन को बुला रहा है? वो लोग जो मेज की किनारे पर माथा रख कर रोते रहते हैं कि हमारी जिंदगी बेकार है या हमें कुछ नहीं। आपकी उम्र में भी आप बच्चे भी बड़ा कुछ ऐसा कई बार महसूस करते हैं कि भाई बस जैसे कि अब आप घर में हैं तो बस हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो कवि इस तरह से जो लोग दुखी हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहा है, ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, यह दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ, ये सबका है। यानी कि कोई जो दुख और तकलीफ हो रही है ना, हमें लगता है बस हम ही दुखी हैं। ऐसा नहीं है, सभी दुखी होते हैं, सबके जीवन में दुख आते हैं। सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है। जैसे कि हर व्यक्ति को जिंदगी में प्यार मिलता भी है और उसका प्यार बिछड़ता भी है, ये एक अटूट सत्य है। हम नकारते रहे वो एक अलग बात है, नहीं तो ये सबके जीवन का एक अटूट सत्य है कि सभी को प्यार मिलता भी है और सभी का प्यार खोता भी है या छूटता भी है। सबका जीवन है भार और सभी को कभी ना कभी अपना जीवन भार जैसा लगने लगता है और सब जीते हैं। अब जीवन भार लगने लगता भी है तो हम मर तो नहीं जाते ना, सब लोग तो नहीं मरते। कुछ लोग हैं, चलो एक कुछ परसेंटेज अगर हम निकाल दें जो सुसाइड कर लेते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं या कुछ भी, मतलब यही होगा ना अल्टीमेटली। तो उन लोगों को छोड़ भी दें, मान लीजिए पता नहीं उन्होंने कैसा सोच के वो अपनी जीवन का अंत करने का सोचा होगा, लेकिन सब तो नहीं मर रहे ना, कितने मरते हैं। सबको ही अपना जीवन भार लगता है, लेकिन सब जी रहे हैं। बेचैन ना हो कि हे मनुष्य तुम बेचैन मत हो, यानी कि जब हमें दुख मिलता है ना तब हमें बेचैन नहीं होना चाहिए। यह दर्द अभी कुछ गहरे और उतरता है, क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं ना तो वो दुख हमें मतलब बहुत ज्यादा दर्द देता रहता है और फिर वो डीप यानी कि बहुत गहरे हमारी आत्मा तक वो दर्द उतर जाता है। फिर एक ज्योति मिल जाती है, लेकिन क्या हम उस दर्द में डूबे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते? ऐसा तो नहीं है ना। फिर हम उसी दर्द में घूमते 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 कोई आशा की किरण खोज लेते हैं और फिर वो जो ज्योति, जो किरण मिलती है, जो हमें आशा की रोशनी नजर आती है, जिसके मंजुल प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते। फिर हमारे साथ क्या होता है कि वो जो रोशनी है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। उसका जो मंजुल होता है, सुंदर प्रकाश, प्रकाश तो समझते हैं आप ना, मंजुल मतलब सुंदर, कि वो प्रकाश धीरे धीरे फिर सुंदर लगने लगता है। और वो जो घटना हमारे साथ बीतती है फिर वो हमारे जीवन को नया अर्थ देने लगती है। हम हमेशा कहते हैं ना, मम्मी पापा भी कहते हैं, घर में टीचर भी कहते हैं कि भाई जब इंसान ठोकर खाता है तभी सीखता है। जब हमें ठोकर लगती है हमें बहुत दुख होता है ना। जीवन में ठोकर, सड़क वाली ठोकर भी हमें दुख पहुंचाती है, लेकिन जो जीवन की ठोकर है, जीवन के पथ पर चलते हुए जब हमें ठोकर लगती है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि जब ठोकर लगती है तब हम सीखते हैं, यानी कि फिर क्या होता है, हमें उम्मीद की नई किरण नजर आती है और फिर वही घटना हमारे जीवन को नया टर्न देकर, नया मोड़ देकर चली जाती है। ये सभी तार बन जाते हैं और फिर वो क्या होते हैं, तार मतलब कौन से? संगीत के तार, कपड़े सुखाने वाली तार नहीं, संगीत के वाद्य यंत्रों की तार, ठीक है ना। और फिर हमारे जीवन में नया संगीत बजने लगता है। कोई अनजान उंगलियां इन पर तैर तैर सब में संगीत जगा देती अपने अपने। अनजान उंगलियां किसकी?
परमात्मा की कह लीजिए, हमारी आत्मा की कह लीजिए, कि अनजाने में ही जो उंगलियां हैं, हमारी आत्मा की उंगलियां कह लीजिए, हमारी डेस्टिनी आप कह सकते हैं उसको, कि वो उंगलियां तैर तैर कर उस सारे दुख में नए संगीत को भर देती हैं। गुथ जाते हैं ये सभी एक मीठी लय में, और फिर वो सारे क्षण एक मीठी रिदम में गुथ जाते हैं, यानी कि बंध जाते हैं। यह काम काज संघर्ष विरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने, कि यानी कि जैसे कि अगर हम अपने जीवन के फ्लैशबैक में जाएं, है ना, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अब आप फाइनल ईयर में आ गए हैं, और फाइनल ईयर में आने के बाद आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं, रिकॉल करते हैं अपनी लाइफ को, तो बहुत सारे, मतलब जैसे आप 12th में थे या 10th में थे या उसके पहले छोटे भी थे क्लासेस में आपने पार की, बहुत सारे आपको अड़चने आई होंगी, है ना। कितना प्रेशर था ना जब आप 10th में थे, फिर 12th में को बोर्ड एग्जाम, ऐसा कुछ भी बहुत सारे, और वो सारा जो संघर्ष था वो बीत गया, है ना। और वो धीरे धीरे आपके जीवन में एक रिदम बनता जा रहा है ना। अब फाइनल ईयर तक आते आते आपने जीवन के कितने सारे जो वर्ष हैं वो पढ़ाई के, संघर्ष के बिता लिए हैं, और वो धीरे धीरे आपके जीवन को एक नया मोड़ देते जा रहे हैं, और आपका जीवन संगीतमय होता जा रहा है। तो वो कह रहा है कि यह काम काज संघर्ष विरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने, यानी कि वो सारे संघर्ष जो हमने बीते जीवन में किए होते हैं, या जो दुख हमने झेले होते हैं, ये फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने, यह दर्द विराट जिंदगी में होगा परिणत, यानी कि जितना दर्द हमें मिला है वो एक दिन एक विशाल जिंदगी में परिणत, मतलब बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। है तुम्हें निराशा फिर तुम पाओगे ताकत, आज तुम बेशक निराश हो, लेकिन यही संघर्ष, यही जो बाधाएं तुम्हारे जीवन की हैं, यही तुम्हें ताकत प्रदान करेंगी, तुम्हें बोल्ड बनाएंगी, ताकतवर बनाएंगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएंगी, तुम्हें ऊर्जा देंगी। उन उंगलियों के आगे कर दो माथा नत, इसलिए वो जो उंगलियां हैं जो तुम्हारे जीवन के संगीत को बजा रही हैं, उसके सामने अपना माथा झुका दो। जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं मन के छाले, कि वो उंगलियां जब तुम्हारे जीवन को छूती हैं तो तुम्हारे मन में जो छाले हैं, यानी कि जो दुख के छाले हैं, वो फूल और सितारे बन जाएंगे, यानी कि वही तुम्हारे जीवन का आधार बनेंगे, और तुम्हारे जीवन में खूब सारी खुशियों के फूल खिल जाएंगे, या सितारों की रोशनी पैदा हो जाएगी। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। समझ गए ना। इसलिए कवि कह रहा है, मेजों की कोरों पर माथा रखकर रोने वाले कौन लोग हैं? जो साधारण व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने जीवन के छोटे छोटे दुखों से घबरा जाता है और माथा पीट पीट कर रोने लगता है, ये उनको संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में अगर दर्द आया है तो उस दर्द को सहन करो, उसकी पीड़ा को अनुभव करो, और उसको भीतर तक गहरे उतरने दो, और उसे नए अर्थ तक जाने का अवसर दो, और फिर देखना वो अनजान उंगलियां तुम्हारे जीवन को फिर से संगीतमय बना देंगी, और तुम्हारे जो दुख हैं वो फूल और सितारों में परिणत हो जाएंगे। तो ये थी बच्चों कविता फूल मोमबत्तियां और सपने, यानी कि हमें अपने जीवन के दुखों से कभी घबराना नहीं है, संघर्षों से कभी घबराना नहीं है, और धीरे धीरे उनको सहन करके हमें अपनी जिंदगी को नया मोड़ देना है, और एक दिन हमारा जीवन संगीत से भर जाएगा। थैंक यू।